नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देहरादून में आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 17 देशों से प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में युवाओं से बातचीत करेंगे। उधम सिंह नगर जिले में गर्मियों में धान की खेती के स्थान पर लगाई जा रही अन्य फसलों की खेती से किसानों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। यमुनोत्री धाम में गरुड़गंगा के पास स्थायी हेलीपैड बनकर तैयार। नागरिक उड्डयन की टीम मौसम के हिसाब से हेलीपैड का करेगी निरीक्षण। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। देहरादून में आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस एक दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 17 देशों से 60 से अधिक प्रवासी उत्तराखंडियों ने पंजीकरण कराया है। उत्तराखंड में पहली बार हो रहे इस सम्मेलन का उद्देश्य विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाकर राज्य के विकास को गति देना है। सम्मेलन के दौरान निवेश, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार, उच्च शिक्षा और जड़ी बूटियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेश दौरों के दौरान प्रवासी उत्तराखंडियों से मुलाकात के बाद इस सम्मेलन की परिकल्पना की थी। इस सम्मेलन से उत्तराखंड में निवेश और विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है, जिससे पर्यटन, शिक्षा, रोजगार और कृषि क्षेत्रों को मजबूती प्रदान की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में श्री मोदी देश भर के 3000 युवा नेताओं के साथ संवाद करेंगे। देश भर से 3000 युवा नेताओं का चयन विकसित भारत चैलेंज के माध्यम से किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान युवा नेता प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण पर अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रधानमंत्री युवा नेताओं के साथ दोपहर के भोजन में शामिल होंगे, जिस दौरान उन्हें अपने विचारों, अनुभवों और आकांक्षाओं को सीधे प्रधानमंत्री के साथ साझा करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिभागियों द्वारा 10 विषयों पर लिखे गए सर्वश्रेष्ठ निबंध का संकलन भी जारी करेंगे। इसमें प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, विनिर्माण और कृषि जैसे विषयों पर निबंध शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक संदेश में उन्होंने स्वामी विवेकानंद को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि उनका दिया संदेश उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक ना रुको आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपने सकारात्मक प्रयासों से प्रदेश और देश के विकास में योगदान देने की अपील की है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार के लिए तेजस्विनी मशाल का रुद्रप्रयाग जिले में भव्य स्वागत किया गया। मशाल और शुभंकर मौली जिले के विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे। अगस्त्यमुनि में रोड शो आयोजित किया जाएगा। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि मशाल का 3 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम खेल भावना को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। नैनीताल के लालकुआ से बेंगलुरु के बीच विशेष साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। यह ट्रेन हर शनिवार शाम 5:55 पर लालकुआ से और हर मंगलवार सुबह 7:15 बजे बेंगलुरु से रवाना होगी। इस ट्रेन में कुल 40 स्टॉपेज है, जिसमें स्लीपर और वातानुकूलित इकोनॉमी क्लास की सीटें भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के सेवई में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के लिए इस योजना को वरदान बताते हुए श्री धामी ने कहा कि 125 किलोमीटर लंबे इस परियोजना के दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस रेल परियोजना में 16 सुरंग और 12 स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहाड़ों तक रेल सेवा आसान होगी और तीर्थ यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। हरिद्वार जिले में मंगलौर स्थित जैन मंदिर चोरी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने चोरी किया गया चांदी का छत्र, ईंटें, लोटा और लगभग 2.5 लाख रुपए की नकदी आरोपियों से बरामद की है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम में गरुड़ गंगा के पास स्थायी हेलीपैड बनकर तैयार हो गया है। अब नागरिक उड्डयन की टीम मौसम अनुकूल होने पर हेलीपैड का निरीक्षण करेगी। गंगोत्री धाम में हेलीपैड पहले से ही बना होकर तैयार हो चुका है। गौरतलब है कि यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए जानकी चट्टी तक सड़क सुविधा है। इसके बाद श्रद्धालु 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। दोनों धाम में आगामी यात्रा सीजन से हेली सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे तीर्थ यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से उधम सिंह नगर में गर्मियों में धान की खेती पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद जिले में मक्का, गन्ना और अन्य दलहनी फसलों की खेती से किसानों को बेहतर आय उपलब्ध करा रहा है। इससे क्षेत्र के किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर अभय कुमार सक्सेना ने बताया कि ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर रोक को लेकर लगभग 3 वर्षों से किसान संगठनों से बातचीत चल रही थी और अब इस पर सफलता भी मिली है। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर धान की खेती होती है, जिसमें लगभग 20,000 हेक्टेयर पर ग्रीष्मकालीन धान की खेती की जाती थी। ये जो धान का जो बंद किया गया है, ये एकाएक बंद नहीं किया गया है। इसमें गत 3 वर्षों से हम लोग इस पे कृषि विभाग की तरफ से काम कर रहे थे और किसानों के मध्य जो है गर्मी वाले धान से क्या क्या उनको समस्याएं आती हैं, क्या क्या उसके प्रतिकूल प्रभाव हैं, उनके बारे में जागरूक किया गया। इसके अलावा इसके स्थान पर वो कौन सी फसल ले सकते हैं, जैसे मक्का है, गन्ना है, उड़द है, इनके लिए भी उनको जागरूक किया गया। इसमें ये निकल के आया है कि मक्का जो हम अगर इनको लगवाते हैं तो उनकी उतनी ही आय, उससे अधिक आय प्राप्त हो जा रही है जितनी गर्मी वाले धान से प्राप्त हो रही है। और गर्मी वाले धान से उनको जो क्षति हो रही थी, उनका एक तो सॉइल हेल्थ खराब हो रही थी, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करना पड़ रहा था खरीफ वाले धान में, खरीफ वाले धान का उतना अच्छा मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा था। इन सब दुष्प्रभावों को देखते हुए ये कार्यक्रम लागू किया गया। प्रगतिशील किसान अमनदीप सिंह ढिल्लों का मानना है कि गर्मियों की धान की खेती को प्रतिबंधित करना एक अच्छी पहल है। इससे भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा और धान की मुख्य फसल के उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये सरकार ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है, क्योंकि जो गर्मियों वाला धान है, ये धान किसान को 2 पैसे दे तो देता होगा, मगर अगले धान की मिट्टी पलीत हो जाती है और ये धान बंद होने से मक्का का क्षेत्र बढ़ेगा और जो पानी का स्तर हमारे यहाँ पे कम होता जा रहा है वो भी सही होगा। और अब एक नजर उत्तराखंड के मौसम पर। राज्य में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी सहित प्रदेश के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी हुई है। वहीं मैदानी हिस्सों में भी कल रात विभिन्न स्थानों पर बारिश हुई। कुछ स्थानों पर आंधी के साथ ओलावृष्टि की भी खबर है। बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 2,800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में आज भी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि कल से राज्य में मौसम साफ बना रहेगा। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। देहरादून में आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। सभी समाचार पत्रों ने इस खबर को प्रमुखता से लिखा है। हिंदुस्तान ने शीर्षक दिया, उत्तराखंड के विकास की धारा से जुड़ने को प्रवासी आज करेंगे मंथन। दैनिक जागरण लिखता है, 17 देशों से पहुंचे उत्तराखंडी। देहरादून से प्रयागराज के लिए आज से हवाई सेवा शुरू हो गई है। इस खबर पर अमर उजाला लिखता है, दून से प्रयागराज के लिए फ्लाइट आज से। समाचार पत्र के अनुसार देहरादून से प्रयागराज के लिए एक तरफ का किराया लगभग 8,500 से 10,500 रुपए तक है। उत्तराखंड को नशा मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दैनिक जागरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से लिखता है, उत्तराखंड को इसी वर्ष करेंगे ड्रग्स फ्री। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। अमर उजाला समाचार पत्र लिखता है, सीएम धामी ने रेल परियोजना के कार्यों का लिया जायजा। रेल परियोजना से पर्यटन और तीर्थाटन को लगेंगे पंख। और उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदल चुका है। देर रात हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हिंदुस्तान लिखता है, देहरादून और मसूरी में देर रात बारिश से बढ़ी ठिठुरन। आज पूरे प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देहरादून में आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 17 देशों से प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद में युवाओं से बातचीत करेंगे। उधम सिंह नगर जिले में गर्मियों में धान की खेती पर स्थान पर लगाई जा रही अन्य फसलों की खेती से किसानों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। और यमुनोत्री धाम में गरुड़ गंगा के पास स्थायी हेलीपैड बनकर तैयार। नागरिक उड्डयन की टीम मौसम अनुकूल होने पर हेलीपैड का निरीक्षण करेगी।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।